बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में कोई चीज़ भी हरफ़ आखिर नहीं होती, ना लड़कों के बारे में, ना लड़कियों के बारे में, ना बेटों के बारे में, ना बेटियों के बारे में, खुद अपने बारे में भी। ज़िंदगी में एक तजर्बा होता है, बुरा होता है, तो क्या हम उसके बाद जीना छोड़ दें, यह हम सवाल है। एक तजर्बा बहुत अच्छा हुआ, तो क्या उस जैसे दूसरे काम में हम फ़ौरन जंप लगा दें, और अगर वहाँ से मुँह की खाई तो फिर क्या होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं रिस्क होता है, जुआ किसी का ना हुआ। इसी तौर पे बुरी सोसाइटी, वो भी किसी की नहीं होती, ले डूबती है। अकल ये कहती है, दानिश ये कहती है, दानाई ये कहती है कि ज़िंदगी को रुकने नहीं देना चाहिए। ज़िंदगी का फ़्लो अगर रुक जाएगा तो बदबूदार पानी जैसा जायका उसका हो जाएगा। ये जो दरियाओं का पानी होता है, ये जो झीलों का पानी होता है, ताज़ा पानी उसमें आता रहता है और वो ताज़ा रहते हैं। जिस रोज़ नहर का पानी रवां दवा हो, बदबू नहीं आती। नहर का पानी पीछे से बंद कर दीजिए और चंद रोज़ के बाद जब पानी नीचे होता है, पीछे से नया नहीं आ रहा होता, तो फिर उसका रंग काला, हरा, गंदा, बदबूदार पता चलता है। पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस घर का सीवरेज उसमें डला हुआ है। इवन उस गंदे गदले पानी में मछलियाँ भी ज़िंदगी की तलाश में तड़पती फिरती हैं और मर जाती हैं। बहुत सारी लड़कियां और उनकी माएँ ये सवाल करती हैं कि हमारा शादी का तजुर्बा कामयाब नहीं हुआ। तो बेटा, ये कोई अनोखी बात नहीं है, अनहोनी बात भी नहीं है। बहुत से लोगों के साथ ये होता है, आप जानते हो। यानी एक एक माह में सैकड़ों नहीं, हज़ारों में केसेस होते हैं। अगर सिर्फ लाहौर की बात की जाए तो 2.25 करोड़ आबादी का शहर है और शाम को कोई शादी हाल खाली नहीं होता जहाँ शादियाँ हो रही होती हैं। तो क्या बुरे तजर्बे से, बुरी कहानियों से हम जिंदा रहना और ज़िंदगी करना और अपने बच्चों को खुशियाँ देना बंद कर दें? जब मेरे पास ये सवाल आता है कि हमारी बेटी ने खुला लिया या हमने खुला लिया, ज़ाहिर पूरी फैमिली मिलके एक फ़ैसला करती है, दैट वाज अ बैड एक्सपीरियंस। तो बुरे एक्सपीरियंस के बाद क्या अपनी बेटी को ज़िंदगी बर्बाद कर देनी चाहिए? कितना अरसा रोना चाहिए? कितना अरसा सर दीवारों में पटक पटक के मारना चाहिए? मेरा ख्याल इतना क्लियर है कि शादी जब टूट जाए, खुला हो जाए, तो उसके अगले रोज़ उस घर में खुला के बारे में और पिछले रिश्ते के बारे में, उन रिश्तेदारों के बारे में, उस मियाँ के बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब आप करोगे तो ये गीबत है, अब आप करोगे तो ये चुगली है, और अब आप कुछ बढ़ाओगे तो बहतान बनेगा। सो अपनी ज़ुबान को मत आलूदा कीजिए। ये सेफर साइड है, नंबर 1। दूसरा ये कि जब भी बुरे तजर्बे को याद करेंगे तो जैसे बुरे खाने का जायका हमारी ज़ुबान पे, आप आंखें बंद करें, उसको सोचें तो लिटरली आपकी ज़ुबान कड़वी हो जाती है। तो इसी तौर पे जिस बुरे आदमी के साथ, बुरी फैमिली के साथ आपने शब रोज़ गुजारे, and you were not happy there, they were not caring, they were not loving, और वहाँ से आप तंग आके आ गए, तो अब उसको याद करने को कोई मतलब ही नहीं है। अगली बात, याद करोगे तो नई ज़िंदगी नहीं जी सकोगे। तीसरी बात, ये ज़िंदगी रुकेगी नहीं, गंदा पानी इसको नहीं बनाना, हर सूरत में आगे चलना है। इद्दत ख़त्म होने के फ़ौरन बाद पहली तरजीह में शादी कर लेनी चाहिए, कर देनी चाहिए। रिश्ता ढूंढना, पूरी एफर्ट करनी चाहिए और ये हो जाएगा। उसके लिए पूरे ज़ोर से दुआ करनी चाहिए, और दुआ के लिए लड़की को भी करनी चाहिए, घर वालों को भी। डोंट बी डिफेंसिव, ये गुनाह नहीं हुआ, गलती नहीं हुई। और ना माँ बाप को बाज़ दफ़ा मैंने देखा रोते कुरलाते, हाय हमारे हाथों ये फ़ैसला हुआ। तो कोई माँ और कोई बाप अपनी बेटी को जानते बूझते खुली आंखों से जहन्नुम के किसी गड्ढे में नहीं फेंकते। दे वर पॉजिटिव, दे वर सिंसियर एंड दे वर ओपन। उन्होंने देखा, बरता, तोहफे दिए, मिले जुले, अच्छा पाया। अब ये नहीं चल पाए, कसूर अपनी बेटी का था या उनका था, ओके, दैट्स नॉट द टाइम टू डिसाइड। ये कोई अदालत नहीं लगी हुई। अब हमने नए सफ़र का आगाज़ करना है। तो पिछले सफ़र में जो होता रहा उसको याद करोगे तो ज़िंदगी की तलखी जहर से भर जाएगी। वो तलखी आपके होंठों पे, आपकी आंखों में, आपकी यादों में, आपके जिस्म में खून की जगह दौड़ने लगेगी। तो
तो सोचें कि खुशी नाम की चीज़ बचेगी, खौफ आएगा आपको शादी के नाम से। जबकि ऐसे लोगों को हम और आप जानते हैं कि अल्लाह ने उनका घर बसाया और सुकून से उनकी ज़िंदगी। इवन ये भी हुआ कि लोगों का पहला घर टूटा, वहाँ औलाद नहीं हो रही थी, नई ज़िंदगी शुरू होते ही अल्लाह ने उन्हें साहिब औलाद कर दिया। नई ज़िंदगी का आगाज़ होते ही नए लड़के के वक्त और इस लड़की के वक्त, कुछ वक्त होते हैं आपस में मैच करते हैं, अलाइन हो जाते हैं, डबल ट्रिपल हो जाते हैं। कुछ के वक्त मनफी और मुस्बत नहीं मैच कर पाते और दोनों खुशी से महरूम रह जाते। इसलिए जब जब ऐसे सवाल आते हैं तो मेरी जो ख्वाहिश होती है, ये मेरा, वो कहती हैं कि सर जी मैंने खुला लिया, बड़ा गलत आदमी था शौहर, ओके होगा, अब दूसरी शादी में करूं कि ना करूं, उम्र मेरी 32 साल है, घर वाले फोर्स कर रहे हैं मगर मैं इनकार किए जा रही हूं चूँकि दिल डरता है। तो मेरे बच्चे दिल के डरने को रोकें और दिल को मजबूत बनाएं और अल्लाह का नाम लेके नई ज़िंदगी में, नई शादी में चले जाइए। ओके जनाब। नेहा ने कहा कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, इतनी मोहब्बत से आप गाइड करते हैं। मेरी मंगनी टूटते टूटते बची है और अब वी आर हैप्पी। और सिर्फ मसला ये था कि ये अपने घर की बातें जब ज़्यादा करने लग जाती हैं लड़कियां, तो इनके घर वाले इनकी ज़ुबान और कहानी की वजह से वहाँ डिसरिस्पेक्ट हो जाते हैं। तो जब आपके घर वाले डिसरिस्पेक्ट होते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट भी बाकी नहीं बचती। दिलबर, सर जी गुर्बत की वजह से शादी ना हो रही हो तो क्या करें? इस पर हम अलग से बात करेंगे। शादी गुर्बत की वजह से नहीं होती, शादी कुछ और वजूहात हैं जिस वजह से नहीं हो पाती। अच्छा जी, ये अंसर साहब हैं, वो कहते हैं कि सर मेरी शादी सर पे है और मेरी बेइज्जती का पक्का इम्कान है। तो मेरे बच्चे, ये आपको जब इल्म है इस बात का तो पहले से उसका इलाज कराना चाहिए था। ऐसी रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। अगर आपने ज़िंदगी में गलत आपसे काम होते रहे हों, गलत कारी आपने की हो, इन गलतियों के 3-4 दर्जे हैं। आपने मूवीज़ देखी, गंदे क्लिप्स देखे और उसके आदी रहे, या आपने अपने आप के साथ खिलवाड़ किया। दोनों सूरतों में यकीन मानिए डॉक्टरी किताबें धरी की धरी रह जाती हैं। आपका जिस्म, आपकी पूरी साइकी और आपका जो माजी के तजर्बे हैं, ये आपको किसी काबिल नहीं छोड़ते। आप इज़्ज़त नहीं पाते, आप रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी स्टार्ट नहीं कर पाते। तो आपको अपना इलाज कराना चाहिए बजाय, और इलाज भी ये आपका खुराक से होगा, दवाइयों से नहीं होगा। किसी के हथे मत चढ़ जाइए, चूँकि अब किसी कुश्ते वुश्ते के चक्कर में पड़ गए तो मारे जाएंगे। बहुत बेहतर है पाकिस्तान हर्बल वालों से रब्ता करें, डॉक्टर नौशीन साहबा से अपना डाइट प्लान बनवाइए, चूँकि इतने सारे लोग उनको दुआएं देते हैं और उनकी दुआओं की वजह से अल्लाह ताला उनको और उनके घर को खुशी और वो सुख उनको मिलता है, और उनकी तरफ से मुझे बार बार शुक्रिया के पैगाम आते हैं। असल में होता ये है कि जब आप सिंसियर हो के दूसरे को, उसकी ज़िंदगी को उसमें करते हो, ताज़ा करते हो और रास्ता दिखाते हो, और जो यूँ समझें पुराने पत्ते होते हैं वो तोड़ देते हो, तो नए वहाँ खिल उठते हैं, उम्मीद के भी और वजूद के भी। जो नाज हर्ब्स है, इनके 2 हैं मेडिसिन्स, और ये मेडिसिन यूँ समझें इट्स अ फूड सप्लीमेंट। ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिक चीज़ों से बने हुए हैं, और ऑर्गेनिक चीज़ें वो हैं जो नवाबों को, बादशाहों को दी जाती थी ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। और एक तो मेगा पार है, ये नाज हर्ब्स का है। मेगा पार जो है हैप्पी मैरिटल लाइफ के लिए है। ये आपको फूड सप्लीमेंट है, 60 कैप्सूल इसमें होते हैं, तो ये आप उनसे मंगवा लीजिए। और दूसरा ये सपर मैक्स है, ये बड़ी खूबसूरत और कमाल की है वो जड़ी बूटी सतावर। इसमें बेसिक इंग्रेडिएंट वो है, और उससे फाल जो मेल फर्टिलिटी है वो भी बढ़ती है। वेरी अफेक्टिव फॉर एजोस्पर्मिया पेशेंट्स, और जिनको ये इस तरह की पूरी डिटेल उसके अंदर मौजूद है। आप फ़ोन करके नाज हर्ब से ये मंगवा लीजिए। नाज हर्ब्स का नंबर है 0300 041 9942, और दूसरा अपना इलाज वहाँ से डॉक्टर साहबा से फ़ौरन करवाइए। ये याद रखिएगा, जिसका काम उसी को साजे। ख़ास तौर पे शादी से मुतालिक जो कमज़ोरियाँ
और गलतकारी की वजह से जो कमज़ोरियां हैं ये टोटकों से मैंने आज तक ठीक होते देखी नहीं है। इनको जैसे मोटापा है उसकी वापसी पे 3 से 6 माह लगते हैं। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं जी फ़ौरन हो जाएगा और इतने दिनों में इतने हफ्तों में। अल्लाह माफ़ करे जो वो चर्बी निकाल लेते हैं वो भी नहीं ठीक होते, उनके और मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो ये जो पेशेंट हैं जिनको परफॉर्मेंस का इशू होता है या अंदर से डर होता है, क्योंकि बंदे को पता होता है मैंने अपने साथ क्या क्या ज़्यादती और गलती की है, तो ये आपको रेगुलर इस्तेमाल करना। फूड में आपको दूध लेना होता है, कुछ नट्स लेने होते हैं हर सूरत में, उसका तरीका है लेने का। सुबह दोपहर शाम खाना क्या क्या खाना है, क्या छोड़ना है, क्या ज़रूर लेना है, क्या सोचना है। इवन जो अपनी बुरी आते हैं उनको कहाँ पे हर सूरत में फुल स्टॉप लगाना होता है। जैसे वो कोर्ट में नहीं मार के फिर कलम तोड़ देते हैं कि नहीं आज के बाद मैं ये नहीं करूँगा, तो फिर बचत की ज़रूरत होती है। वरना तो मेरे बच्चे अपनी बेइज्जती भी होती है, बीवी के हाथों भी होती है, ख़ानदान के हाथों भी होती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।